हवा महल। नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के बीएम रुइया केंद्र से आज के हवा महल कार्यक्रम में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी शादी की वजह का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत करने जा रहे हैं निर्मल आनंद ग्रुप। निर्देशक हैं महेश्वरी मुर्डेश्वर और उनके सहयोगी मंजू यादव। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि लोग शादी क्यों करते हैं? यह सवाल जरूर टेढ़ा है कि आखिर लोग शादी क्यों करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, प्रेम, आदर और सम्मान से जुड़े रहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में आमतौर पर शादी की यह सच्ची वजह नहीं होती है, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों का विश्लेषण हम नहीं दोस्तों, आप करेंगे। लेखक ने समाज के हर वर्ग के महानुभवों का अभिप्राय हमारे समक्ष रखा है, चाहे वो पंडित हो या पानवाला, लेखक या अधिकारी, साधारण व्यक्ति या अफसर, जमींदार या फौजी, स्त्री या पुरुष। सबके दिलों का हाल जानने के लिए हम तत्पर हैं। तो आइए, प्रस्तुत है कहानी शादी की वजह। चलते हैं श्रीमान महेश त्रिपाठी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती मंजू के घर। धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने। हाँ, क्यों नहीं, चांद भी ढल गया है और मेरे सपने भी टूट गए हैं। इसके जिम्मेदार केवल आप हैं, आप। अरे ये क्या कह रही हो भाग्यवान? क्यों इतना शोर मचा रही हो? एतवार के दिन भी आराम करने नहीं देती, बस जब देखो तब चपड़ चपड़। सोचा जरा संगीत का आनंद ले लूं, उसमें भी तुम्हारी रोक टोक चल रही है। अभी तो आप रहने ही दीजिए, मुझे बहुत काम है। आपसे बहस करने लगूंगी तो सारा वक्त यही निकल जाएगा। यानी तुम्हारा कहना है कि तुम काम करती हो और मैं कामचोर हूँ? अखबार पढ़ने बैठा तो भी तुम्हें दिक्कत होती है, चाय मांगो तो कहती हो कि अभी तो पी थी। ऐसे उलाने देते रहती हो बस पूरे दिन। अरे भाई, कहूँ तो किसे कहूँ मेरे दिल का हाल? हाँ अजी, कभी खत्म भी होगा आपका ये अखबार। सुबह से कभी इस कुर्सी, कभी उस कुर्सी, कभी इस पलंग से कभी उस सोफे पर, कभी अखबार, कभी चाय। ओफो, मैं कहती हूँ और भी कोई काम है आपको? सारा दिन यूं ही सोफे तोड़ते रहेंगे। हाल तो देखिए, घर की आपने क्या बना दी है। कहीं अखबार बिखरा पड़ा है, कहीं चाय का प्याला, कहीं जूठे बर्तन। ये घर है या कबाड़ी की दुकान? और अपना हुलिया देखा है, पूरे कार्टून लग रहे हैं। वाह, तुम भी तो कोई अनारकली नहीं दिख रही रमेश की माँ। तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी नहीं पता चलता कि तुम घर की मालकिन हो या नौकरानी। अच्छा, मैं चपड़। नौकरानी? क्या कहा, मैं नौकरानी लग रही हूँ? मैं हूँ तो आपका गुजर बसर हो रहा है। कोई दूसरी होती तो कब का छोड़ के चली जाती। अच्छा जी, मेरे यहाँ तो रिश्तों की कतार लगी थी। आपके मामा जी ने ही मनोवार किया, बड़ी मिन्नतें की। लड़की गाय है गाय, मुझे क्या पता था ये तो मर कही गाय है। हाँ, आप तो बड़े समझदार, बुद्धिमान धन्ना सेठ। पता नहीं किस घड़ी में शादी के लिए हाँ कह दी मैंने। अजी, तुम क्या हाँ कहती, मैंने ही गलती कर दी तुमसे शादी करके। आज तक पछता रहा हूँ मैंने क्यों शादी की। मती मारी गई थी मेरी तो। आप सब मर्द एक जैसे हो, औरत को कुछ समझते ही नहीं ना। अच्छा जी, और आप बड़ी सीधी है, जलेबी की तरह। हाँ, मैं आपको ऐसे कितने ही उदाहरण दिखा सकती हूँ। अरे बस अभी चुप की करो भाग्यवान, सब लोग आते ही होंगे। मैंने दोस्तों को बुलावा भेजा था, उनके सामने हमारी बहस नहीं होनी चाहिए। देखना तुम, देखो आ गए पंडित जी। आइए पंडित जी, विराजिए। धन्यवाद महेश।
ये बताओ, सुबह सुबह भाभी जी के साथ क्या बहस शुरू कर दी तुमने? अरे यार कुछ नहीं। तुम्हारी भाभी और मैं इस बात पर बहस कर रहे थे कि हमने शादी क्यों की। अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं पंडित जी, तो क्या जवाब दोगे? मेरी शादी? क्या बताओ महेश, मेरी शादी तो बिल्कुल कम सी उम्र में हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माता पिता पर है। अरे बड़े बाबू, आप बताइए, आपकी क्या राय है? मेरा तो जवाब नहीं। गोरा चिट्ठा रंग, मजबूत बाहें, भला ऐसे गबरू जवान के पीछे कौन नहीं पड़ता। मेरे पीछे तो अप्सराओं का तांता लगा हुआ था। इस लंबी कतार को रोकने के लिए मैंने शादी कर ही ली। न जाने हाय कितने दिल टूटकर बिखर गए। वकील जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है इस विषय पर? अजी साहब, अब क्या बताऊं। दूसरों की वकालत करते करते मैं तो अपनी ही वकालत कर बैठा। हुआ यूं कि हमारे पड़ोस में ही एक मुंशी जी थे, जिनकी इकलौती बेटी थी। आगे पीछे और कोई तो था नहीं। उस पर भी उन्हें उसकी शादी की इतनी चिंता लगी रहती थी कि लगे हाथ मैंने सहानुभूति जताते हुए उससे शादी कर ही ली। और बताइए जमींदार साहब, आपकी शादी कैसे हुई? अरे भाई, मैं तो ठहरा जमींदार। इतनी अफरात में ज़मीन जायदाद है, मोटर गाड़ी कोठी, इनकी भी तो हिफाजत रखना है। ये किसके काम आएंगे? तो सोचा घरवाली आएगी तो रौनक लाएगी। थोड़े जेवर जाते में खर्च होगा, थोड़ा कपड़े लत्ते में खर्च होगा, फिर बाल बच्चे भी तो होंगे ना, तो वो हमारी सब जायदाद की रखवाली तो करेंगे, उनकी हिफाजत तो करेंगे। सो इसलिए मैंने शादी कर ली। अरे बड़े बाबू, आप भी तो बताइए, आपने क्यों शादी की? जरा हम भी तो सुने। परेशान हो गया था भेंट वस्तु देते देते, वह भी दूसरों की शादियों में। आधी दौलत तो मैंने ऐसे ही लुटा दी। मुझे भी तो भेंट वस्तु की लालसा थी। यह नाइंसाफी मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। इसीलिए मैंने शादी कर ली और उन तमाम भेंट वस्तुओं का खर्च सूद समेत वसूल किया। अरे बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे निकलना होगा। नंदू, कहाँ हो तुम? चलो गाड़ी निकालो, हमें जाना है। जी साहब, मैं यहीं पर हूँ। आपने यहीं रहने के लिए कहा था ना? अच्छा, तो तुम यहीं खड़े थे और हमारी बातें सुन रहे थे। तो तुम भी बता ही दो कि तुमने शादी क्यों की। अब इसमें बताने जैसी क्या बात है भला? मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसके लिए मुझे भी करनी पड़ी। अरे पनवारी जी, आप क्यों कब से चुप बैठे हैं? सभी लोग तो बता रहे हैं अपनी अपनी शादी की वजह, आप भी बताइए। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने शादी क्यों की। आप सभी तो जानते हैं, मैं हमेशा से ही कुछ कम बोलता हूँ। कुछ रिश्ते आए, उनमें से एक रिश्ता पिताजी ने पक्का कर लिया और शादी हो गई, 4 बच्चे भी हो गए। और शादी कोई सोचकर करता है क्या? एक सहज संस्कार के तौर पे हो जाता है। क्यों भाई? हमारे नेताजी जो बगल में बैठे हैं, उनसे पूछकर देखते हैं कि उन्होंने शादी क्यों की। क्यों भाई? अब बताओ इन सभी को कि आपने शादी क्यों की। सोचा है क्या आपने कभी? अरे भाई, हम तो ठहरे जनता के सेवक। जनता की सेवा करने के लिए सरकार तो बनानी थी, विधायकों को भी अपने साथ लेके चलना था। तो क्या एक विधायक की ही बेटी से कर ली शादी? लो देखो, आज भी फिर पीकर आ गई यह महाशय। महुआ के नीचे मोती झरे, महुआ के नीचे
नीचे मोती झरे हो। तुम अगर होश में हो तो अपनी शादी का हाल बयां करो हमें। अरे नेताजी, क्या बताए, डॉक्टर ने बोली थी कि तुम शादी कर ले हो तो तुम्हारी जहाँ लत छूट जाए है, तो मैंने शादी कर ली। पर शादी करके तो जलत और ही दुगनी हो गई है भाई। अरे मामू जान, किधर हो? जरा आप भी तो बताइए कि आपने शादी क्यों की? अम्मा क्या बताए आपको, खुदा की मर्जी थी तो शादी हो गई। मैंने शादी नहीं की, मानो आफत मोल ले ली है। लो, हमारे बुजुर्ग भी हमारी महफिल में शामिल है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने शादी क्यों की। मैं क्या बोलूं, मेरे सब दोस्तों की शादियां हो गई थी, एक मैं ही बचा था। मरता क्या ना करता, और फिर मैं बूढ़ा भी होने लगा था। अगर तब ना करता तो कब करता शादी। मेरे दांत गिरने लगे थे और बाल भी सफ़ेद हो गए थे, तो कर ली मैंने भी शादी। और तू मुझे क्यों घूर रहा है? तूने भी तो अभी अभी शादी की है ना? क्या बताओ, शादी कर लो, शादी कर लो, यह एक ही जिद लगा रखी थी मेरे दादाजी ने। और क्या, एक जिद की वजह से हो गई मेरी शादी। क्यों फौजी भाई साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? अरे भाई, मैं तो तेरा कर्नल। पता नहीं आपके लिए हिंदुस्तान क्या है, लेकिन मेरे लिए हिंदुस्तान तो मेरा घर है। मैंने शादी तो की है, लेकिन शादी करने से आर्मी में तनख्वाह डबल होती है, इसलिए तो मैंने शादी की। अरे यार, तुम भी बोलो, तुम्हारी तो नई शादी हुई है। अरे इसमें मेरी क्या राय होगी कर्नल साहब? मेरे और मेरी बीवी के जन्म से पहले ही हम दोनों के माता पिता ने शादी की बातचीत पक्की जो कर दी थी, तो कर ली मैंने भी शादी। क्यों मामू जान, सही है ना? अरे पड़ोसी लोग मेरी नीयत पर शक करते थे, लोग बुरा समझने लगे थे, इसलिए तेश में आकर मैंने निकाह कबूल किया। अरे ठाकुर साहब, आप भी अपनी आप बीती बताइए। तुम मुझे क्या देख रहे हो? मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने शादी क्यों की। कवि महोदय, आप काफी देर से हम सबको घूर रहे हो। क्या बताऊं ठाकुर साहब, मेरी कई रचनाएं प्रकाशित हुई है, लेकिन कमबख्त कोई दाद देने वाला ही नहीं है। बीवी से ज्यादा भला कोई अपना समर्थक हो सकता है क्या? इसीलिए मैंने शादी कर ली। अरे पांडे जी, आप भी तो कुछ बोलिए। अब का बताए तुम सबको। हमार माताजी का ख्याल था कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है और अपने जीते जी मेरा ब्याह देखना चाहती थी, लेकिन अब शादी को 10 साल हो रहे हैं। भगवान की कृपा से माँ के आशीष की छाया अभी तक कायम है। अरे छोड़ो भी, इस बहस का कोई अंत नहीं। काफी देर हो गई है दोस्तों। मैं हमारी भाग्यवान को जलपान की व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। शायद आप भी नाराज है मुझसे। अरे ओ रमेश की माँ, गुस्सा छोड़ो, जलपान की व्यवस्था करो। मैं अभी देख कर आता हूँ दोस्तों। अरे क्या कर रही हो? मुझसे अब तक नाराज हो क्या? मेरे दोस्तों से तो नाराज नहीं हो ना? सच तो ये है रमेश की माँ, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब तो गुस्सा छोड़ो, कुछ कहो। अब रहने भी दीजिए, मैं तो कब का भूल गई ये सारी बातें। असल में हम ही एक दूसरे के सच्चे हितैषी हैं। अच्छा, आप जाइए, मैं जलपान भिजवाती हूँ। ठीक है ठीक है। देखा दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में नोकझोंक तो चलती रहती है, जो रिश्तों में मिठास बनाए रखती है। बस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शादी की वजह एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी।
ये हमारी राय है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो भाई आपने सही कहा, मैं मानता हूँ। हम भी आपकी बात से सहमत हैं महेश, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ भाई हाँ, हम भी आपसे राजी है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब सहमत हैं। दोस्तों, हर रिश्ता अनमोल होता है। कोई रिश्ता टूटे तो उसे सुधारना सीखो, कोई अगर रूठे तो उन्हें मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। निर्मल आनंद ग्रुप के जिन कलाकारों ने इस कहानी का नाट्य रूपांतर किया, उनके नाम इस प्रकार है। हमारे जूनियर कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल मैडम क्षमा तामनकर, सुपरवाइज़र मैडम कुसुमा दबाली, अजिता गोपीनाथ, नाजनीन शेख, मालिनी अनवेकर, महेश्वरी मुर्डेश्वर, सपना भांबरी, अनीता जैन, महजबीन मोमिन, मंजू यादव, अनीता पाटिल, सुहासिनी निकम और पूनम सिंह। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विविध भारती के बीएम रुइया केंद्र से सभी को प्यार भरा नमस्कार।